Hello my dear students, how are you all? Welcome on my YouTube channel The Learning Path। तो बच्चों हमारा चैप्टर 18th चल रहा था और एक्सरसाइज 18.2 हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कैनवस 1.25 मीटर वाइड। जो कि कैनवस है, कैनवस क्या होता है बेटा? टेंट बनाने के लिए एक कपड़ा यूज़ करते हैं, उसको कैनवस बोलते हैं। 1.25 मीटर उसकी विड्थ है। विल बी नीडेड टू मेक कॉनिकल टेंट हुज बेस रेडियस इज 17.5 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर। ओके, हमें कैनवस की विड्थ दी गई है। ओके, हाउ मैनी मीटर्स, हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो जो गिवन है हम उसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10th। तो हमारे पास एक कपड़ा है जिसकी की विड्थ हमें दी गई है 1.25 मीटर और उसका बनाना है हमने कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट बनाना है तो उसका जो रेडियस गिवन है हमें दिया गया है रेडियस 17.5 मीटर और हाइट गिवन है 6 मीटर। 6 मीटर है तो हम कॉनिकल टेंट की किस चीज़ को फाइंड करेंगे ताकि हमें इस कैनवस की लेंथ, मीन्स हमने ये पार्ट लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड कर सके। तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे जिससे कि जिस कैनवस से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो यूज़ होगा, कपड़ा यूज़ होगा उस कर्व्ड सरफेस एरिया बनाने के लिए। तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और इसकी लेंथ, जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका एरिया होगा, कैनवस का एरिया होगा। तो हम उससे ब्रेथ दी गई है तो लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर एल। तो हमारे पास आर गिवन है, एल गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम एल फाइंड करेंगे। एल फाइंड करने के लिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 17.5 का स्क्वायर होगा प्लस 6 का स्क्वायर होगा। 17.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 306.25 प्लस 6 36 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 342.25। तो L की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 342.25। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.5। लास्ट किसी क्वेश्चन में भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो L की वैल्यू आ गई है 18.5 मीटर। तो अब हम इजीली कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई बाय आर है 17.5 मल्टीप्लाई बाय 18.5। तो
7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 25। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 1017.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने कैलकुलेशन की हुई है। तो ये हमारा आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। जितने कपड़े से ये बनेगा उसका एरिया इसके इक्वल होगा। तो जो कैनवस का एरिया होगा वो भी सेम होगा। तो हम, ये है कैनवस का एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो हमें गिवन है 1017.5 मीटर स्क्वायर। तो ब्रेथ हमें गिवन है 1.25 मीटर इज इक्वल टू 1017.5 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? 1017.5 अपॉन करेंगे 1.25। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास लेंथ आ जाएगी 814 मीटर। तो हमने लेंथ ही फाइंड करनी थी। ये जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी 1814 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ 10 मीटर हाई कॉनिकल टेंट। ओके, ये हमें 10 मीटर हाइट गिवन है और बेस सर्कमफ्रेंस गिवन है 44 मीटर। सर्कमफ्रेंस से हम आर फाइंड करेंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग अ टेंट। ओके, फिर से हमें लेंथ ही फाइंड करनी है और विड्थ हमें 2 मीटर दी गई है और पाई की वैल्यू 2/7 यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास हाइट गिवन है 10 मीटर, सरकमफ्रेंस गिवन है। सरकमफ्रेंस गिवन है कितना? गिवन है 44 मीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई r इज इक्वल टू 44 एंड r इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 20 और 7 ऊपर चला जाएगा। 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। तो r की वैल्यू आ गई है 7 मीटर। तो हाइट हमें 10 मीटर गिवन है। तो फिर से हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा लेंथ फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हमें L फाइंड करना होगा, स्लांट हाइट फाइंड करनी होगी। तो L फाइंड कर लेते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू R है 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49 प्लस 100। L स्क्वायर आ जाएगा 149 और L आ जाएगा स्क्वायर रूट 149। 149 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1 एंड 2 हो जाएगा, 49 आ जाएगा। 22 2 के साथ जाएगा, 22 2 ज़ा 44 हो जाएगा और 9 में से 4 5 0 0 लगेगा। 22
12 को डबल करेंगे 24 आ जाएगा, और 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ करेंगे तो 3 2 6 यहाँ आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 2 4। तो हम इतना ही करेंगे। L इज इक्वल टू 12.2 मीटर हमने फाइंड कर लिया है। L की लेंथ स्लांट हाइट हमने फाइंड कर ली है। अब हम इजीली कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई होगा 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 12.2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 2 ज़ा 44, 22 2 ज़ा 44 और 48 आ जाएगा, एंड 22 1 ज़ा 22 और 22 + 4 26 आ जाएगा, और एक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा आ गया है मीटर स्क्वायर, 268.4 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब हमें यही एरिया जो कैनवस का एरिया है, इसी कपड़े से तो बनेगा ना ये, तो एरिया ऑफ कैनवस होगा इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ कैनवस किसके इक्वल टू होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और ये हमने फाइंड किया है 268.4। तो ब्रेथ हमें गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 268.4 अपॉन ब्रेथ हमें गिवन है 2 मीटर। क्वेश्चन में विड्थ 2 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। टू मीटर है तो आ जाएगा अपॉन 2। L इज इक्वल टू, L की वैल्यू आ जाएगी, 2 के साथ कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8.2 मीटर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। ओके, हमें डायामीटर फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमें हाइट गिवन है, h गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें कि हमें r चाहिए। तो r की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम से। ओके, वॉल्यूम गिवन है तो r की वैल्यू फाइंड करेंगे, h की वैल्यू हमारे पास है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो ये हमें गिवन है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 48 पाई। तो हमें यहाँ पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम यहाँ पाई ही लेते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 3/9। 3 ऊपर चला जाएगा और 9
डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड आर की वैल्यू आ जाएगी 4 4 ज़ा 16, 4 आ जाएगी। तो अब हमारे पास आर की वैल्यू है, हमारे पास रेडियस है, तो डायामीटर कैसे निकालेंगे, इसको डबल करेंगे तो डायामीटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट हाइट 20 सेंटीमीटर इज 384 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है, रेडियस फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो जो गिवन है फर्स्ट उसे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, कितना गिवन है 384 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एल गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया से रेडियस फाइंड करेंगे। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 384 पाई है। तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा और एल की वैल्यू पुट करेंगे, आर 20 प्लस आर इज इक्वल टू 384। तो आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 384। तो इसमें हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इससे हमें r की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 20r माइनस 384 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब बनाएंगे हम 384 के फैक्टर्स, 384, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 24 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा एंड 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो हम इसके पेयर्स बनाएंगे ताकि हमें प्लस माइनस करने पर 20 मिले। तो कैसे बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 3 12 के साथ, 32 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 हो जाएगा और माइनस करने पर 20 मिल जाएगा। साइन यहाँ प्लस का चाहिए तो 32 को प्लस का रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 32r माइनस 12r माइनस 384 इज इक्वल टू 0 एंड r कॉमन लेंगे, यहाँ 32r है, r कॉमन लेंगे, r प्लस 32 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे, r प्लस 32 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब r प्लस 32 और r माइनस 12 इज इक्वल टू 0। r प्लस 32 को 0 को इक्वल करेंगे तो माइनस 32 आ जाएगा, r माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे तो r 12 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू r की कंसिडर नहीं करेंगे, r हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू वाला, तो r हो जाएगा 12, r की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली है 12। देन क्वेश्चन में हमें सबसे पहले
रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया था, ये आ गया है 12 सेंटीमीटर। देन सेकंड पार्ट है वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आर है, तो क्या एच हमारे पास है, एच हमारे पास नहीं है, तो हमें फर्स्ट एच फाइंड करना होगा। एल है, आर है, तो इससे हम एच फाइंड करेंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू हमारे पास है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर 12 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा 400 144 प्लस एच स्क्वायर। तो 400 माइनस 144 इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर। तो माइनस करेंगे 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। 16 16 जा 256 एंड एच की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमारे पास एल है, आर है, एच है, तो हम फॉर्मूला वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 3 4 जा एंड आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू तो हमने पाई में ही वैल्यू निकालनी है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू तो हम नहीं पुट करेंगे, पाई को आंसर के साथ ऐसे ही करेंगे। 12 4 जा 48 एंड 48 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा 768, साथ में लगेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया गिवन है 19 पाई और रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। 13th की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है 14th। तो सॉल्व करते हैं, जो गिवन है लिख लेंगे। यहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और एल गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे और आर फाइंड करेंगे। ओके, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इसकी वैल्यू है 19 पाई इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एल की वैल्यू 13 पुट कर लेंगे। 90 इज इक्वल टू 13 आर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 90 के फैक्टर्स बनाएंगे जिससे कि हमें यहाँ 3 नहीं है 13 है, 13 मिल जाए। तो 18 5 जा
90 और 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 मिल जाएगा। आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो r कॉमन लेंगे, r इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी r कॉमन लेंगे, r प्लस 18 और माइनस 5 कॉमन लेंगे, r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। r प्लस 18 और r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू, अगर r प्लस 18 को 0 के इक्वल करें तो माइनस 18 आ जाएगा, r माइनस 5 को 0 के इक्वल करें तो r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, r की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आ गई है, l है हमारे पास, r है, तो h फाइंड करेंगे क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है उसके लिए। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l है हमारे पास 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 25 माइनस करेंगे, h स्क्वायर आ जाएगा, 4 और 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 सा 144। तो h की वैल्यू आ गई है 12। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसमें तो हमें पाई में वैल्यू चाहिए, इसमें नहीं लिखा गया, इसमें हम पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाएगा 1/3। ओके, तो बच्चों हमने देखा नहीं, इसमें लिखा है टेक पाई 3.1416। तो हमें पाई की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो यही यूज़ करेंगे। तो पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और h 12। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 25 4 ज़ा 100। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, 314.16 आ जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं। A right angle triangle with side 6 cm, 8 cm, 10 cm is revolved around the side 8 cm। ओके, हमारे पास 3 साइड्स गिवन है और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है रिवॉल्व हुई है 8 सेंटीमीटर, मीन्स जो 8 सेंटीमीटर होगा वो पेरीमीटर होगा, हाइट होगी। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। ओके, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें बताया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर है 15। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो बच्चों हमें राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, बट ये नहीं बताया कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है और
रेडियस कौन सा है, बेस कौन सा है। तो उन्होंने बताया है कि साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जो 10 सेंटीमीटर होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, वो होगी हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर, और वो रिवॉल्व हो रही है 8 सेंटीमीटर पर। मीन्स इस अगर हम इसे रिवॉल्व करें तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, मीन्स परपेंडिकुलर होगा। तो बेस जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। तो इसे रिवॉल्व करना है। अगर हम इसे रिवॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह की आ जाएगी, एक कॉनिकल शेप बन जाएगी। तो इसके लिए हमें कॉनिकल शेप जो कोन बनी है, इसका वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आर है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो हम 3 2 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16 और 314 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट लगाएंगे आंसर में 1 डिजिट छोड़कर। 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 और 8, 6 3 ज़ा 18, देन 4 1 and 3, 4 and 2 and 0 and 5. A 2 ज़ा 16 एंड 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 1 ज़ा 6 और 4 1 और 3। तो यहाँ हमारा आर स्क्वायर है, तो इसे फिर से लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12 और 12 8 ज़ा 96। 3.14 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 301.44। ये बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, आ जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल फार्मूला यूज़ करेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू है 10। 6 अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 31.4। इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8 एंड 6 3 ज़ा 18 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल कोन इज हाफ्ड, अगर radius of the base of circular cone is halved keeping the height same, what is the ratio of the volume of the reduced cone to that of the original cone? ओके, इसे हम एक डायग्राम के रूप में समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है 16। अगर एक कोन की हाइट और रेडियस गिवन है, हमें हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, तो अगर हाइट सेम रहती है तो रेडियस को हम हाफ कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 कोन्स बनेंगी, जिसके लिए कि फर्स्ट कोन और सेकंड कोन। फर्स्ट कोन के लिए रेडियस जो फर्स्ट कोन होगी, रेडियस होगा, कोन ही बना लेते हैं, फर्स्ट कोन के लिए रेडियस जो है, रेडियस होगा r। और अगर हम उस रेडियस को सेकंड कोन जो बनेगी उसके लिए हाफ कर देंगे, तो सेकंड कोन में रेडियस होगा r/2। हाइट सेम रहेगी, हाइट दोनों में वही है, हाइट सेम है, लेकिन दूसरी कोन में हमने रेडियस जो है हाफ कर दिया है, तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो सेकंड कोन ये वाली बनेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू द ओरिजिनल कोन, और ओरिजिनल कोन ये है, रिड्यूस्ड कोन ये है, इन दोनों के वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। तो सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू होगा 1/3 पाई, इसके लिए r² h इज टू, क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी है, 1/3 पाई, तो ये इसका r क्या है, इसका r है r/2, इसका स्क्वायर करेंगे, और h हाइट तो हमारे पास सेम है, तो जो कैंसिल हो रहा है 1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसिल हो रहा है, हाइट कैंसिल कर देंगे, तो r² जो है, r² ओके, r² इज इक्वल टू आ जाएगा r²/4, तो r² भी कैंसिल हो जाएगा, 1:1/4 आ जाएगा। तो रेशो फाइंड किस में करनी है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन, ओके, इधर रिड्यूस्ड कोन आनी चाहिए थी, तो फर्स्ट हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो ये हमारा रॉन्ग हो गया है, क्योंकि हमने रेशो रिड्यूस्ड टू ओरिजिनल कोन फाइंड करनी थी, ये वाला पोर्शन हमारा इधर आना चाहिए था। तो फिर से लिखेंगे 3 पाई, रिड्यूस्ड कोन का है r/2 रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इस टू लिखेंगे 1/3 पाई r² h, तो इसमें हमें ये कैंसिल हो रहा है, h कैंसिल हो रहा है, इसे r²/4 लिखेंगे, इज टू r², r के स्क्वायर के साथ r² कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इज टू 1 आ जाएगा। अगर हम इसे
दोनों साइड्स 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1:4। तो रेशो हमारी आ जाएगी 1:4। रिड्यूस्ड कोन और ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम की रेशो आ जाएगी 1:4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन है अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल of diameter 28 centimeter is bent into a open conical cup. Find the depth and the capacity of cup. Okay, depth means हमें height find करनी है और capacity means volume find करना है। तो सेमी सर्कुलर शीट क्वेश्चन नंबर है 17th के लिए हमारे पास सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल शीट ऑफ मेटल ऑफ डायामीटर, इसका डायामीटर हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी एक कोन तैयार की जाए, इज बेंट इनटू एन ओपन कॉनिकल कप, अगर हम ये जो सर्कुलर पार्ट है इसे हम इसे रिवॉल्व करेंगे और इसको जोड़ देंगे, इन दोनों रेडियस को जोड़ेंगे तो ये एक कॉनिकल कप बन जाएगा ऐसा। ऐसा बन जाएगा। ये जो सेमी सर्कल है इससे ये सर्कल बनेगा और रेडियस एक साइड आ जाएगा और कॉनिकल कप तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इसका रेडियस जो है, ये जो रेडियस है, तो इसका रेडियस क्या बनेगा? इसका रेडियस इसकी स्लैंट हाइट बनेगी। तो बच्चों अभी मैंने ये सेमी सर्कल बनाया है आपको समझाने के लिए। तो इसकी जो डायामीटर है वो हमें 28 गिवन है। तो रेडियस क्या हो गया? रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अभी हमें ध्यान से देखना है, अगर हम इसका एक कॉनिकल शेप बनाते हैं, कॉनिकल कप बनाते हैं, तो जो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर था, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? अगर फुल सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर फुल सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का पाई आर होगा। तो इसका जो, तो आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 14। इसके लिए 14 आर जो है, 14 पाई, आर की वैल्यू 14 पाई जो पेरीमीटर है वो सेमी सर्कल का है। तो अगर हम इसके साथ एक कोन बना लेते हैं, ऐसी बन जाएगी कोन बना लेते हैं, तो ये इसका जो ये वाला सर्कुलर पार्ट बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा, इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? इसका फुल सरकमफ्रेंस हो जाएगा। मीन्स इस सर्कल का सरकमफ्रेंस इसके इक्वल 14 आर के इक्वल होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू कोन 2 पाई आर होगा।
तो ये जो 2 पाई आर है ये किसके इक्वल होगा, ये इस सेमी सर्कल के पेरीमीटर के 14 आर के इक्वल होगा, 14 आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसके आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 आर नहीं है, 14 पाई है, 14 पाई के इक्वल होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू आ जाएगी 14/2, आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये जो ये 14 सेंटीमीटर जो इस सेमी सर्कल का आर था, तो इस कोण में ये स्लांट हाइट, इसे हम स्लांट हाइट यूज़ करेंगे। तो एल जहाँ भी यूज़ करेंगे, हम एल को यूज़ करेंगे तो 14 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेमी सर्कल का ये जो रेडियस है, जब हम इससे कोण तैयार करेंगे तो ये स्लांट हाइट बन जाएगी, स्लांट हाइट बन जाएगी। तो ये स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर होगी और इसका रेडियस हम किससे फाइंड करेंगे, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड किया था सेमी सर्कल का 14 पाई इक्वल होगा इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल, 2 पाई आर के इक्वल होगा 14 पाई। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो एल की वैल्यू हम हमेशा लेंगे 14 सेंटीमीटर इस कॉनिकल कप के लिए। तो हमारे पास अब आर है, एल है, तो हमने एच फाइंड करना है। तो एच फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर इज इक्वल टू आर है 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 14 जा 196 माइनस आ जाएगा 7 7 जा 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो माइनस करेंगे आ जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 और 8 में से 4 एंड 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 147 और हम 147 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आ जाएगा 12.12 आ जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में हाइट हमने फाइंड कर ली है 12.12 और कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो वॉल्यूम होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, आर है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय एच है 12.12। 7 से 7 कैंसिल करेंगे और 3 के साथ कैंसिल करेंगे, 3 4 ज़ा 12.04। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 622.37 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द वर्टिकल हाइट ऑफ अ कॉनिकल टेंट 17.5 मीटर एंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। डायामीटर गिवन है तो रेडियस 12 मीटर आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स कैन इट अकोमोडेट इफ each is to be allowed 110 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। अब हमें ये वॉल्यूम गिवन है कि एक पर्सन के लिए स्पेस है, यहाँ वहाँ स्पेस गिवन है 110 मीटर क्यूब। तो कितने पर्सन्स अकोमोडेट हो सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 18, तो हमें हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कॉनिकल टेंट का। तो जो गिवन है हम उसे लिख लेंगे। हमें हाइट गिवन है 17.5 मीटर एंड डायामीटर गिवन है 24 मीटर। उसे हम रेडियस फाइंड करेंगे, 12 मीटर आ जाएगा, हाफ करेंगे इसे। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट, टेंट का वॉल्यूम निकालेंगे और ईच पर्सन का वॉल्यूम हमें गिवन है, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर है, और एच है 17.5। तो 7 2 14 एंड 7 5 35, 3 4 12 एंड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 2640 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा टेंट का। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स अकोमोडेटेड, कितने पर्सन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो टेंट के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, ईच पर्सन का वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है 110 मीटर क्यूब। तो 11 2 22 प्लस 4 26, 44, 11 4 तो 24 पर्सन्स अकोमोडेट हो सकते हैं टेंट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 18.2 कंप्लीट होती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है, समझ आ रहे हैं, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिनको अभी अभी चैनल मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।